और अगली अनकही खबर आपकी सेहत से जुड़ी है, खासकर पुरुषों की सेहत से। पुरुषों की जेब में रखा मोबाइल फोन या गोद में रखा लैपटॉप धीरे धीरे उनको नपुंसक बना रहा है। 2019 में कोलकाता विश्वविद्यालय के जूलॉजी डिपार्टमेंट की जेनेटिक रिसर्च यूनिट और कोलकाता के इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन ने एक जॉइंट स्टडी शुरू की। 5 साल तक ये स्टडी चली, जिसमें 1200 मरीजों पर शोध किया गया और ये निष्कर्ष निकाला गया कि पैंट की जेब में मोबाइल फोन रखने और कई घंटों तक गोद में लैपटॉप रखने से पुरुषों में बांझपन यानी मेल इनफर्टिलिटी या नपुंसकता यानी इम्पोटेंसी का खतरा बढ़ सकता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मोबाइल और लैपटॉप हमारे जीवन ही नहीं, हमारे शरीर का हिस्सा बन चुके हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले हमारे हाथ में मोबाइल आता है। रात को सोने से पहले भी मोबाइल ही हमारे साथ होता है। लैपटॉप का नाम ही इसलिए पड़ा है कि उसे आप अपने लैप यानी गोद में रखकर काम कर सकें। लेकिन जितना आराम उतना स्वास्थ्य को खतरा। नई स्टडी में सामने आया है कि जो पुरुष लगातार लैपटॉप को गोद में रखते हैं या मोबाइल को पैंट की जेब में रखते हैं, उनमें स्पर्म काउंट तेजी से गिर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और गर्मी का असर सीधे शुक्राणुओं पर पड़ता है। ये स्टडी 20 से 40 साल के पुरुषों पर की गई। डॉक्टरों ने उनकी लाइफस्टाइल, खानपान, नशे की आदतों और काम करने के तरीकों जैसे तमाम पहलुओं से जुड़ी जानकारी विस्तार से ली। उनके स्पर्म और ब्लड सैंपल्स भी लिए गए, जिनसे डीएनए निकालकर नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग तकनीक से स्टडी किया गया। जिन लोगों ने मोबाइल और लैपटॉप को शरीर के करीब ज्यादा वक्त तक रखा, उनमें न सिर्फ स्पर्म काउंट घटा, बल्कि स्पर्म की क्वालिटी भी खराब हो गई, यानी बच्चे पैदा करने की क्षमता पर सीधा असर। इसकी वजह है इन गैजेट्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और उससे पैदा हुई गर्मी, जो पुरुषों के टेस्टिकल्स यानी अंडकोश को नुकसान पहुंचाते हैं। रिसर्च के रिजल्ट में देखा गया कि 1200 पुरुषों में से 708 को एजोस्पर्मिया था, यानी शुक्राणुओं का ना होना। इससे साफ पता चला कि रेडिएशन के संपर्क में आने से लोगों में इनफर्टिलिटी का खतरा बढ़ जाता है। ये आंकड़े हर साल लगातार बढ़ रहे हैं। भारत में हालात और भी गंभीर हैं। करीब 2.5 करोड़ से भी ज्यादा पुरुष आज इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रहे हैं और देश में जितने भी निसंतानता के मामले आते हैं, उनमें से 40 से 50% सिर्फ पुरुषों की वजह से होते हैं। अब सवाल यह है कि असल खतरा क्या है? जब आप लैपटॉप को गोद में रखते हैं तो उसके निचले हिस्से से लगातार गर्मी और रेडिएशन निकलता है। यह आपके शरीर के निचले हिस्से तक पहुंचकर शुक्राणुओं को कमजोर कर देता है। इसी तरह जब आप मोबाइल फोन को पैंट की जेब में रखते हैं तो वो लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ता है। ये वेव्स मेल टेस्टिकल्स पर असर डालती हैं। अगर कोई व्यक्ति सेलफोन या लैपटॉप का ज्यादा इस्तेमाल करता है तो इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशंस होते हैं जो स्पर्म की क्वालिटी पर प्रभाव डालते हैं। ये स्पर्म के डीएनए को डैमेज करते हैं। रेडिएशन सबसे ज्यादा स्पर्म्स में तनाव पैदा करता है, जिसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहा जाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने से स्पर्म में फ्री रेडिकल्स ज्यादा हो जाते हैं, जो स्पर्म के मेम्ब्रेन और डीएनए में डैमेज करते हैं। देखा गया है कि स्पर्म की ऐसी बनावट होती है कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट लेवल कम होते हैं और इसका रिपेयर मैकेनिज्म भी साइलेंट होता है। इससे होता यह है कि जब स्पर्म में अगर एक बार कोई खराबी आती है तो वो फिर से ठीक नहीं हो पाता। स्पर्म का डीएनए खराब होने से पुरुषों में मेल इनफर्टिलिटी की दिक्कत होती है, जिससे महिलाओं में बार बार मिसकैरेज होते हैं। वहीं अगर इस खराब डीएनए वाले स्पर्म से बच्चे पैदा हो भी जाएं, तो जन्म से ही बच्चों में कई जेनेटिक बीमारियां हो जाती हैं। डॉक्टरों का कहना है कि शुक्राणु बेहद संवेदनशील होते हैं। हल्का सा तापमान बढ़ना या रेडिएशन का असर पड़ना भी उनके जीवन को प्रभावित करता है। यही वजह है कि रिसर्च में पाया गया कि जो पुरुष दिन भर मोबाइल और लैपटॉप से घिरे रहते हैं, उनमें पिता बनने की संभावना कम हो सकती है। तो सवाल यह है कि इससे कैसे बचा जाए? मोबाइल को ट्राउजर की फ्रंट पॉकेट में रखने से बचें। लैपटॉप को कभी भी गोद में ना रखें, हमेशा टेबल पर रखकर काम करें। हर 30 से 40 मिनट बाद ब्रेक जरूर लें, ताकि शरीर पर रेडिएशन और गर्मी का दबाव कम हो सके। रात को मोबाइल को अपने सिरहाने या शरीर से चिपकाकर ना रखें। जहां तक हो सके कॉल के दौरान हेडफोन्स का इस्तेमाल करें, ताकि मोबाइल आपके शरीर से दूर रहे। रिसर्च ये भी बताती है कि अगर आप हेल्दी डाइट लें, तनाव कम करें और रोजाना एक्सरसाइज करें,
तो स्पर्म क्वालिटी बेहतर रहती है। लेकिन अगर मोबाइल लैपटॉप का इस्तेमाल कम नहीं किया तो ये गैजेट्स आपके लिए कितने नुकसानदेह हो सकते हैं, ये तो हमने आपको बता ही दिया। टेक्नोलॉजी को हम अपना सबसे बड़ा साथी मानते हैं, लेकिन यही टेक्नोलॉजी दुश्मन बन जाती है अगर हम उसके इस्तेमाल को सोच समझ कर ना करें। तो पुरुष, खास करके युवा, इस रिपोर्ट को गंभीरता से लें और मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल सही तरीके से करें। यही हम आपसे कह सकते हैं। तो खबरें अनकही में आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दूं कि आज गांधीवादी समाज सुधारक नेता विनोबा भावे की जयंती है। उन्होंने महाराष्ट्र के भूदान आंदोलन जैसे कई समाज सुधारक कदमों के लिए अपना योगदान दिया। विनायक नरहरि भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के कोंकण के गागोदा गांव में एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हाई स्कूल में फ्रेंच सीखकर उन्होंने साहित्य के साथ संस्कृत पढ़ वेद उपनिषद भी पढ़े। गांधी जी के निधन के बाद विनोबा उनकी विरासत को आगे बढ़ाते रहे। 1951 में महाराष्ट्र में भूदान आंदोलन उनके सबसे बड़े योगदान के रूप में जाना जाता है। इस आंदोलन में सामाजिक स्तर पर बदलाव के प्रयास किए गए। इसके अलावा विनोबा ने सर्वोदय समाज की स्थापना की। विनोबा भावे को 1958 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया था और उनकी मृत्यु के अगले साल ही 1983 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।